से विस्तृत चर्चा इसी टॉपिक की करेंगे, जिससे आपके व्यूअर्स को पता चले कि जी सही जी अर्थ में बिल्कुल। योग क्या है। जी बिल्कुल। तो योग के 8 अंग है, सुनिएगा। आप सभी थोड़े पेशेंस रखिएगा। जी बिल्कुल। तो योग शब्द के 8 अंग जो है उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। शुरुआत है यम और नियम, पहले 2 बोले, फिर आसन कहा, है ना? जी जो तीसरा अंग है आसन है, उसको ही सभी लोग अब पूरा योग समझते हैं। जी जो जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है, पतंजलि मुनि का जो पातंजलि योग दर्शनम करके पुस्तक है, जी। तो या किसी से सुना नहीं है। हम्म। इसलिए आज आपकी वीडियो के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के सही अर्थ को समझ पाए। और उसका लाभ भी बहुत है। आसन जो करते हैं ना, वो कहे तो 5% है पूरे योग का। 5% लाभदायक जो भाग हो वो आसन है, जो जी एक्सरसाइज है वो। जी बाकी जो 7 अंग है उनका अभ्यास किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए, तो बाकी के 95% वो सब है। जी जी समझिए, बिल्कुल। उतना मैं स्पष्ट डिफरेंस कह रहा हूँ। जी 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 तो सबसे पहले यम कहा, तो यम 5 प्रकार के पतंजलि मुनि ने बताए हैं। उनमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी अहिंसा सबको हम डीपली लेंगे। यम 5 है, उसको समझ लेते हैं, फिर नियम समझेंगे। जी बिल्कुल। तो अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। हम्म। मन, वचन और कर्म, ये तीनों चीजें हमेशा आएगी। मन मतलब हमारे मन से, वचन मतलब अपने शब्दों से, और जी कर्म मतलब हम क्रिया से, कार्य से जी कर्म करते उससे। जी तो इन तीनों प्रकार से अहिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी जीव के बारे में हमें किसी को हानि पहुंचाने का सोचना भी नहीं है। ना ही हमारे शब्द ऐसे हो जिससे किसी को हानि पहुंचे, या किसी को हानि पहुंचाने के लिए कहे, जी या हम खुद ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे किसी को हानि हो। तो जी यह सही तरीके से अहिंसा का पालन हुआ। फिर सत्य है। जी सत्य में भी ऐसा ही है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ना ही हम असत्य बोले, सत्य का पालन करें, मतलब असत्य मन से, असत्य कर्म से भी कुछ खराब काम न करे। ना ही वचन से असत्य बोले, झूठ जी बोले, और ना ही झूठ बोलने का सोचे। तो ये सत्य का परिपालन हुआ। जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, हम्म। चुराना। जी अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। तो ना ही कोई चोरी वाला कार्य करे, बिना किसी को पूछे कोई चीज ले। ना ही हम किसी को कहे कि भाई तो वो चीज ले ले। और ना ही हमारा मन इतना नियंत्रित हो। योग का शब्द का अर्थ मैंने बताया ना, जी नियंत्रण। जी जी इतना बिल्कुल। नियंत्रण में हो कि हमारे विचार भी ऐसे ना, विचार भी नहीं आए कि मुझे वो चीज लेनी है, या बिना 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 पूछे कि मुझे ले लेनी चाहिए। हम्म। तो ये है अस्तेय का मस्ती है। परिपालन। जी फिर है ब्रह्मचर्य। जी ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य परिपालन होता है जो, कि भाई हम संसार से जितना हो सके संसार को समझ के चले। संसार से दूर होना ही नहीं होता है ब्रह्मचर्य। कृष्ण भगवान जो थे, जी वो आजीवन ब्रह्मचारी कहलाए। जी। उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, हम्म। गोकुल में भी रहे, मथुरा में भी रहे, विवाह भी किया, फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाए। सोचिए, ऐसा नहीं कि विवाह करने से आप ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे। हम्म। मन से ब्रह्मचारी होंगे तो आजीवन ब्रह्मचारी है। समझे? जी तो ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का परिपालन करना, जितना भी हो काम वासनाओं से दूर दूर रहना, जी अपने आवश्यकता हो उतनी ही इच्छाएं रखना। जी। समझे कि भाई इच्छाएं मतलब अपेक्षाएं, अपेक्षा है इच्छाएं, काम। सांसारिक काम इच्छाएं, मतलब इच्छा कि है जी। मुझे कार चाहिए या ये चाहिए, वो सब नियंत्रण में हो। तो हम्म। वो सब है, वो भी ब्रह्मचर्य का ही भाग है एक जी। प्रकार से। जैसे तो कि संतुष्ट जीवन हाँ, सदा सुखी। संतोष जो है वो, तो वो जी कह रहे कि ब्रह्मचर्य का इस तरह से ही परिपालन करना, अपने आप को नियंत्रित रखना। जी बिल्कुल। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है, जी। परिग्रह मतलब संग्रह करना, हम्म। अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। जी। जितनी आवश्यकताएं हो आपकी हम्म। उतना संग्रह करिए। बाकी जो आवश्यकता न हो, उतना हम्म। आवश्यकता नहीं है तो फिर उतना संग्रह कर मत रखिए। जी। तो वो है अपरिग्रह। यद प्राप्तम तद हाँ, पर्याप्तम। गुजराती में वैसे कुछ कहावत भी है कि अभी याद नहीं आ रही है, पर ऐसे एक कहावत है कि भाई जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखना चाहिए। हम्म। हाँ, और ईश्वर को भी ऐसी प्रार्थना प्रार्थना ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, हम्म। कि भाई मुझे इतना ही दीजिए हम्म। कि जिससे मेरा परिवार और मेरा गुजरान चले, और हम्म। मेरे घर पे जो अतिथि आए हम्म। उनको मैं सम्मानित कर पाऊँ। हम्म। और कुछ चाहिए नहीं। तो वो है आवश्यकता के जहाँ अनुसार मेरे कुटुंब समाए। रखना। हाँ, हाँ वो ही ना। बस वो वही। जो जाए कुटुंब समाए, हाँ मैं भी तो, भूखा न रहूं और हाँ बस वही, अतिथि भूखा न न जाए। जाए बस। तो वो है, क्या है, अपरिग्रह। जी अधिक संग्रह न करना। और अधिक संग्रह करने से नुकसान भी है, ऐसा श्लोक भी है शास्त्रों में। जी। शास्त्र में संस्कृत का भी मैं प्रमाण लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। संस्कृत में पंडित जी हैं तो हाँ हम जितने भी बातें सुनेंगे
तो वो सारी चीजें संलग्न होगी संस्कृत के माध्यम से। संग्रह करने से क्या नुकसान है, तो संग्रह करने वाली जो चीजें होती है वो धीरे धीरे नाश हो जाती है। जी। इसलिए कहा कि भाई श्लोक है कि ऐसा कोई द्रव्य द्रव्य जब हम प्राप्ति करते हैं, धन कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो किसी अन्य प्रकार से, जैसे 2 नंबर के कार्य से जो पैसे आते हैं, जी। तो उस तरह से जो इकट्ठा किया हुआ जो धन होता है वो अन्यायोपार्जित धन कहलाता है। अन्यायोपार्जित धन। अन्याय से कमाया हुआ धन, किसी को ठग के मार लिया के, हुआ, लूट किसी को लूट के लिया हो, वो सारा धन जो है अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो एकादशे वर्षे समूलम ही विनश्यति। अन्याय से कितना भी कमाया हुआ धन हो 10 वर्ष तक रहता है, वो आपको बहुत आनंद करवाता है, आपको लगता है कि वाह मैं ही